and a new text box. Just give me a 1 minute. And placement. Okay, let me put it in the bold. Okay, and let me increase to the size 144 288. ओके दोस्तों, सबसे पहली बात कि प्लेसमेंट में कौन बैठ पाएगा, और प्लेसमेंट में अगर आपको बैठना है तो आपको क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठना है तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बैकलॉग वर्ड आ गया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइड में बैकलॉग समझाना चाहूँगा। जीटीयू के अंदर या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपको हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट्स क्लियर करना होगा और पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स में आपको पास होना होगा। अगर यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो और सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट में पास होते हो तो यहाँ पे आपकी बैकलॉग का नंबर होगा 1। अब आप इसको बैकलॉग बोल सकते हो, ब्लॉक बोल सकते हो, और जनरली गुजराती में यानी कि आपकी जो बड़ी सिस्टर बड़ा भाई होगा ना, वो कॉमर्स में होगा तो वो बोलता होगा एटीकेटी। आई होप कि आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, ब्लॉक क्या होता है, और ये सब कुछ मतलब बेनिफिट क्या रहता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपने 5 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी, उसमें से 4 के अंदर आप पास हो गए बट 1 के अंदर आप फेल हो गए हो, तो आपकी अभी जो एटीकेटी होगी, बैकलॉग होगा, ब्लॉक होगा, वो एक्टिव स्टेज में ये रहेगी कि आपकी यहाँ पे अभी एक ब्लॉक चल रहा है। तो ऑन द नेक्स्ट सेमेस्टर, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर अंदर एक बैकलॉग आती है, तो जब भी आप सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देना बैठोगे ना, तब वहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट्स तो होने ही वाले हैं, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट्स तो होंगे, बट इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्ज़ाम आपको देनी होगी। और वो क्या होगा, जो यहाँ पे आप जो जिस भी एग्ज़ाम में फेल हुए थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम आपको यहाँ पे फिर से देनी होगी। और यहाँ पे आपको ये वाले सब्जेक्ट्स प्लस ये 5 सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये होता है प्लेसमेंट, सॉरी ये होता है एटीकेटी, ब्लॉक और बैकलॉग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एग्ज़ाम दी टोटल 6 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये 6 में से फिर से आपने 5 सब्जेक्ट्स में पास कर दिया और एक सब्जेक्ट्स में आप फिर से फेल हो गए, यानी कि अब कैसा हुआ, अब ऐसा हुआ कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था ना, ये तो आपने पास कर दिया, बट यहाँ पे जो सेकेंड सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें से सिर्फ 4 में ही आप पास हो पाए, एक में आप पास नहीं हो पाते हो। तो फिर से यहाँ पे आप जब थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम दोगे, तब आपको यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट्स तो आएंगे ही, प्लस यहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर में आप जिस भी एग्ज़ाम में फेल हुए थे ना, वो एग्ज़ाम आपको फिर से क्लियर करनी पड़ेगी। यानी कि एट दी एंड यहाँ पे मैं बैकलॉग, एटीकेटी और ब्लॉक के मतलब यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ इसकी मदद से कि आपको ये ट्राई करनी होगी कि आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ब्लॉक आए ही नहीं, और अगर इन द केस आपको यहाँ पे ब्लॉक आती है तो इन द वेरी नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि दूसरे ही सेमेस्टर में आपको अपनी ब्लॉक क्लियर कर देनी होगी। तो ये मतलब आपके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट रहेगा कि ब्लॉक क्या होती है और यहाँ पे आपको कब क्लियर कर देनी पड़ती है। अब आपको यहाँ पे जब भी आप इंजीनियरिंग में पहली बार एटीकेटी, ब्लॉक या फिर बैकलॉग के बारे में सुनते हो ना, आप यहाँ पे थोड़े से घबरा जाते हो, ठीक है। बट यहाँ पे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जीटीयू के पेपर काफ़ी इजी रहते हैं, बहुत ही रेयर केस में, यानी कि 99% स्टूडेंट यहाँ पे जीटीयू के अंदर पास हो जाते हैं। ओनली 1% स्टूडेंट की जिन लोगों को ब्लॉक आती है, बैकलॉग आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी आपको एक और घबराने वाली बात बता दूँ, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना कि जब भी जीटीयू में आपकी 5 एक्टिव बैकलॉग होती है ना, व्हेन यू आर हैविंग 5 एक्टिव बैकलॉग, उस टाइम आपको यहाँ पे टर्मिनेट किया जाता है, यानी कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। ये होता है रूल। अब इस साल जीटीयू में नया रूल आएगा नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको जीटीयू की वेबसाइट रेफ़र करनी पड़ेगी, बट मोस्टली केस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट को एक साथ 5 एक्टिव बैकलॉग हो। अब यहाँ पे एक्टिव बैकलॉग का मतलब आपको एक्टिव, लाइव और डेड बैकलॉग में फ़र्क होता है, तो मैं वो आपको फटाफट से समझा दूँ। मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यहाँ पे आपने 5 सेम की एग्ज़ाम दी और उसमें से एक सब्जेक्ट्स में आप फेल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर आप एक के अंदर फेल हुए, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के अंदर फेल होते हो, थर्ड सेम के अंदर आप यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट्स के अंदर मतलब फेल हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट फेल सब्जेक्ट, यहाँ पे 3 फेल सब्जेक्ट और यहाँ पे 1 फेल सब्जेक्ट।
टोटल यहाँ पे 1.5 ईयर में आपकी यहाँ पे टोटल 5 बैकलॉग हो जाती है। और इनमें आप मतलब ये जो वाली बैकलॉग है ना वो आप सॉल्व करने जाओगे सेकेंड में, फिर भी आप फेल होते हो। अब यहाँ पे ये जो 3 है ना वो आप सॉल्व करने जाते हो थर्ड सेमेस्टर से पहले, बट यहाँ पे आप फिर से फेल हो जाते हो। तो आपका टोटल एक्टिव नंबर ऑफ बैकलॉग यहाँ पे हो गया 5। तो आप अभी GTU के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। और भले ही आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, यहाँ पे सर्टन नंबर ऑफ बैकलॉग होती है, निरमा में होती है, DASSD में होती है, हर कोई यूनिवर्सिटी में होती है, बट नंबर यहाँ पे बदलते रहते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है बैकलॉग का। तो आप ऑलवेज ट्राई करना कि कभी भी आप अपनी मतलब आपकी जर्नी में कभी भी आपको बैकलॉग ना आए इंजीनियरिंग में, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स